हम सब अपने समय की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के बाय प्रोडक्ट हैं। समाज में जो घट रहा होता है वो उसी के सापेक्ष में घट रहा होता है। आज से 60 साल 21 जुलाई से पहले जब तक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम नहीं रखा था तो हमें हमारी नानी और दादी से जो कथाएं सुनने को मिलती थी कि चांद पे बुढ़िया बैठा चरखा काट रही है, खरगोश है, वो हम समझ लेते थे। लेकिन आज हमें मालूम है कि ऐसा नहीं है। तो फ्यूचर या फैंटेसी भी आज के समय के वर्तमान के हिसाब से होती है। तो आप जिसको बोल रही हैं कि ये शोर है, ये आपको शोर लग रहा है, लौंडे लौंडी को थोड़ा शोर लग रहा है, उनको तो अच्छा लग रहा है। ये समय है, इस शोर को आप एंजॉय नहीं कर रही हैं क्योंकि आपने कुछ और एंजॉय किया है। लेकिन आपको पता नहीं, जब आप उसको एंजॉय कर रही थी तो शायद आपके डैडी ने कहा होगा तू ये क्या एंजॉय कर रही है, क्योंकि आपके डैडी ने सुना होगा जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जब दिल। देखो आप मुझे उस तरफ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या है कि मैं ना तो कोई राइटर हूं, ना उस कन्वेंशन सेंस में कोई परफॉर्मर हूं, ना सिंगर हूं। मैं तो जो हूं वो आपके सामने हूं। मुझे जो मीडियम मिल जाता है उस मीडियम में बात करता हूं मैं। तो आपके शायद दादा के टाइम पर, ये तो केएल सहगल का गाना है, आपके दादा के टाइम पे, अब सुनिएगा आप, ये जब दिल ही टूट गया, ये वो गाना था जो नौशाद के कहने के ऊपर, इंसिस्ट करने पर केएल सहगल ने बगैर शराब पिए गाया था। कहने मैं गा नहीं पाऊंगा, और फाइनल जब टेक सुनने के बाद वो खुश नहीं थे और ये गाना हिट हो गया, और इतना ज्यादा हिट हुआ कि सहगल ने ये कहा था कि उनकी अंतिम यात्रा में ये गीत बजना चाहिए, जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। तो आपके दादा को ये पसंद था, या उनको एक बिल्कुल अलग किस्म का। सो जा सो जा सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा मैं बलिहारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा मैं बलिहारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा मीठे सपने आए, सो जा मीठे सपने आए, सपनों में पीतरस दिखाए, सो जा मीठे सपने आए, सपनों में पीतरस दिखाए, उड़कर रूप नगर में जाए, उड़कर रूप नगर में जाए, रूप नगर की सखियां आए, रूप नगर की सखियां आए, माला, रूप नगर की सखियां आए, राजा जी माला पहनाए, झूमे मांग तिहारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा राजकुमार। आज आप तो यहां पर कला के प्यासे रसिक के तौर पर आए हो, लेकिन अगर ये मैं एक किसी पब्लिक परफॉर्मेंस में सुनाऊं तो लगेगा क्या आउटडेटेड गाना सुना रहा है। लेकिन आपके दादा के टाइम पर इस गाने को सुन के वो रो देते होंगे, है ना।
तो समय के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है मेरे भाई। आपके कृष्ण, आप लोग हिंदू हो, आप लोग हिंदू तो बैठे हो लोग? हाँ, नहीं किसी मैं पूछ रहा हूं, पूछ लेता हूं भाई ताकि चीजें समझ में आए। कृष्ण गीता में बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। चेंज इज इनएविटेबल। परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु परिवर्तन शुभ दिशा में हो इसके लिए मनुष्य को हमेशा चेष्टारत रहना चाहिए। यही कहता है ना। ये धरती मालवा की है, ये बड़ी अनमोल धरती है, आपको पता नहीं है। यहां से कुछ 50-60 थोड़े से दूर एक जगह है जिसका नाम है उज्जैनी, अवंतिकापुरी। यहीं के कालिदास थे। अब प्लीज भगवान के लिए, मतलब ये टर्म इस्तेमाल कर लिए, उनको इंडियन शेक्सपियर कह के कालिदास का अपमान मत करना। कालिदास कालिदास है, शेक्सपियर शेक्सपियर है, लाउत से है, कबीर कबीर है। इनमें कोई ईमानदार और ब्रिलियंट आदमी में कोई कंपैरिजन नहीं है। टुच्चे और जो करप्ट है उनमें कंपटीशन होता है, ध्यान रखना। ईमानदारी में कोई कंपटीशन नहीं कि ये बहुत बड़े ईमानदार है, मैं कम ईमानदार हूं। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात की है। कबीर को वो डिफाइन कर रहे थे। ओशो ने कहा कि मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन। नृत्य, शोर शराबा, कमोशन, आवाज, घुंघरू, ध्वनियां, नृत्य। मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन जहां मिलते हैं वहां कबीर की उत्पत्ति होती है। तो मुझ में नृत्य भी है और मुझ में मौन भी है, जो कुछ है मैं ही हूं। तो ये है। तो राजा भर्तृहरि ने उज्जैनी की कंदराओं में जो श्रृंगार शतक लिखा, उसके बाद नीति शतक लिखा, उसके बाद वैराग्य शतक लिखा। हाँ जी, आप ताज्जुब करेंगे, वर्ल्ड लिटरेचर में आज भी अंग्रेजी वाले श्रृंगार को इरोटिका के रूप में ज्यादा समझते हैं। लेकिन यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति जो इस भाषा और इस टर्म से जरा सा भी वाकिफ है, उसे मालूम है कि श्रृंगार में इरोटिका हो सकती है, इरोटिका श्रृंगार नहीं है। और श्रृंगार को और डिफाइन कर दिया कि कहते हैं कि श्रृंगार भी दो तरह का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, वो उसका भी डिफाइन कर दिया। तो ये मालवा की भूमि से डिफाइन हुआ है भैया, ये राजा भर्तृहरि ने किया है। कहानी याद है राजा भर्तृहरि की आपको? भर्तृहरि की कहानी ये थी कि वो महाकाल के भक्त थे और बाबा मच्छिंद्रनाथ के पास उनका चेला गोरखनाथ पहुंचता है। ऐसी किंवदंतियां हैं, इसकी कोई कहानी का कोई फिक्शन है, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है मेरे पास। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल झूठी है लेकिन अच्छी है इसलिए सुनाऊंगा आपको। कहानी अच्छी है इसलिए सुना रहे। उसे पूछा कि हे गुरुदेव, मच्छिंद्रनाथ से पूछा गोरखनाथ ने कि ये जो आसन है ये किसका खाली है? तो कहता उज्जैनी नगरी के राजा भर्तृहरि के लिए ये आसन है। कि क्यों? कि माया मोह में इस तरह लगे हुए हैं वो श्रृंगार के अंदर कि भूल गए हैं। तो वो शपथ लेता है कि मैं अपने गुरु भाई को यहां लाऊंगा और इस आसन के ऊपर बैठाऊंगा। और वो अब लीला रचते हैं, छद्म वेश में घोड़े के अश्वपाल बन जाते हैं और अश्वपाल बन के वो राजा के दरबार में जाते हैं और राजा को कहते हैं कि मैं तो आपका ये अमर फल जो है लाया हूं राजा, आपके लिए लाया हूं। राजा भर्तृहरि अमर फल दे देते हैं। वो राजा भर्तृहरि की जो पटरानी है पिंगला, उससे प्यार करते, पिंगला वो दे देती है। माया जाल में पिंगला का जो है प्रेम हो जाता है अश्वपाल से। ये गोरखनाथ जो अश्वपाल बने हुए उनसे वो अपने प्रेम के वश अमर फल उसको दे देती हैं। अश्वपाल एक कलावती नाम की एक जो गणिका के गाना सुनने जाते थे, उनसे प्रेम में होके वो जो अश्वपाल बने, जो बाबा गोरखनाथ है, वो कलावती को दे देते। कलावती प्रेम करती है राजा के पास, राजा भर्तृहरि के पास वापस अमर फल आ जाता है। सर्कल। अब भरम टूट गया, माया जाल काट लिया, ये जो लीला है संसार की खत्म हो गई। अब वो पूछते हैं वहां, गुरु मैं तो परेशान हो गया, भटक रहा हूं। तो कह रहा है इस आसन के ऊपर तू तभी बैठेगा
जब तू सारे माया के फंदे काट देगा और उज्जैनी नगरी की सड़कों में जाके भिक्षा मांगेगा और राजमहलों में जाके कहा भिक्षाम देही मां पिंगले भिक्षा दे, तो अपनी पत्नी से मां कह के भिक्षा मांगेगा। ये 1944 की पहली फिल्म है और इत्तेफाक से इस नाटक को मेरे बाबूजी की कंपनी में करने का पहला जो अवसर मुझे मिला है यहां कर्नावत में ही मिला है। भिक्षा दे दे मैया पिंगला। अब ये आपकी मिट्टी आ रही है। क्या बात? अब जैसे आप कहेंगे इस मिट्टी को ऑस्ट्रिया की मिट्टी कर दो तो वहां पे आ जाऊंगा मैं। आप समझे ना, मिट्टी तो एक ही है दोस्त। भिक्षा दे दे मैया, भिक्षाम देही मां, भिक्षा दे दे मैया पिंगला। जोगी खड़ा है द्वार मैया पिंगला। भिक्षा दे दे मैया पिंगला। जोगी खड़ा है द्वार मैया पिंगला। भिक्षा दे दे मैया पिंगला। जोगी खड़ा है द्वार मैया पिंगला। जोग उतारो। पिंगला क्या बोलती? पिंगला पति सामने आके खड़ा हुआ है और कह रहा है मां भिक्षा दे। ये तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। भिक्षा दे दे मैया पिंगला। जोगी खड़ा है द्वार मैया पिंगला। जोग उतारो राजा भरथरी। दूंगी आसन दान राजा जी, दूंगी आसन दान राजा भरथरी। जोगी तो जंगल के वासी, जोगी तो जंगल के वासी। कैसा घर संसार मैया, कैसा घर संसार मैया पिंगला। अलख जगाओ महलों में राजा, अलख जगाओ महलों में राजा। दूंगी आसन दान राजा भरथरी। केसर चंदन छोड़ के राजा, केसर चंदन छोड़ के राजा, केसर चंदन छोड़ के राजा। लीनी भभूति रमाए राजा जी, लीनी भभूति रमाए राजा भरथरी। केसर काया राख बनेगी मैया, केसर काया राख बनेगी। इसका कौन सिंगार मैया, इसका कौन सिंगार मैया पिंगला। भिक्षा दे दे मैया। पिंगला कहती है मैडम देखना ये तुम्हारी मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी की बातें करते हो ना, मिट्टी। कहती है राजन अगर यही हट है, अगर यही राजहट है भ्रतरी का, तो तुम्हें भिक्षा अवश्य मिलेगी। अगर जोगी का हठ यही है
तो तुम्हें भिक्षा अवश्य मिलेगी, और जो तुम्हें भिक्षा में दिया जाएगा वो आज तक किसी सुहागन स्त्री ने किसी साधु को भेज नहीं किया होगा, और मांग का टीका संदूर का डाल देती है उसकी झोली के अंदर। और जैसे ही टीका पड़ता है, अलख निरंजन 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 अलख निरंजन। अब देखो, ये जो मिट्टी के कलाकार होते हैं ना, मैं बोलूंगा एक बार अलख निरंजन, आप में से ज्यादा लोग तो क्लेम नहीं कर सकते कि आप सिंगर। अलख निरंजन 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 अलख गवाना अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख अलख निरंजन जपोरी मैया अलख निरंजन जपोरी मैया अलख निरंजन जपोरी मैया हो भवसागर पार मैया हो भवसागर पार मैया पिंगला भिक्षा दे दी मैया पिंगला जोगी खड़ा है द्वार मैया पिंगला। एक नायाब चीज हमें सुनने को मिली है, और चूंकि नहीं आपको जो मिल गया ना वो अब अमृत किसी को मिले, अभी तक किसी को मिला ही नहीं, एक ही बार बस मिला है। और मैं यहाँ याद करना चाहूंगी कि ये बात मछिंदर नाथ और कानिफ नाथ और शिलनाथ महाराज की है, तो कुमार जी ने उन पर निर्गुणों भजन जितने भी थे नाथ संप्रदाय के, उन पर बहुत काम किया। और हम चूंकि देवास से नजदीक वो रहे और कुमार जी का ये शहर है, तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन ट्रिब्यूट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता था जो आज अनु जी ने कुमार गंधर्व जी की उनकी आवाज में जोगीपन था। एक साधु गा रहा है कुछ। मैं तो अधार्मिक आदमी हूं बिल्कुल, लेकिन क्या है, मुझे ताज्जुब होता है, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कहते हैं कि नास्तिक हैं, उसके बाद जब आप बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, मूसा की बात करते हैं, ईसा की बात करते हैं, तो आप इतने डूबे क्यों नजर आते हैं? मैंने कहा मैं उनसे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे असल में मतलब है इन लोगों से, तुम जिंदा लोगों से। और मैं जब असमंजस में पड़ जाता हूं, माई होल सेंस बैफल्ड, आई एम बैफल्ड, एस्टोनिश्ड, आई गो बंकर्स व्हेन आई सी, जिसको देखा नहीं है, जाना नहीं है, सिर्फ महसूस करने के लिए कभी कबीर पैदा कर देते हो, कभी राम पैदा कर देते हो, कभी ईसा पैदा कर देते हो, और कभी ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम पैदा कर देते हो। ये क्या है रे? ये क्या है? नुसरत फतेह अली खां एक बार मुझसे मिले। भारत एक ऐसा देश है जहां चारवाक की परंपरा रही है। उसके बाद एपिक्यूरस ने जाके, वो एपिक्यूरस की जो बात करते हैं, हेडोनिस्टिक जो बोलते हैं, हेडोनिज्म जिसको इंग्लिश में डिफाइन किया गया वो सही नहीं है, क्योंकि वो जिन्होंने हेडोनिस्टिक थ्योरी को डिफाइन किया है, हेडोनिज्म वर्ड को डिफाइन किया है कि नाचना गाना और छूना करना, वो गलत है, क्योंकि उन्होंने एपिक्यूरस को पढ़ा नहीं हुआ है। एपिक्यूरस को जिस दिन आप पढ़ोगे उस दिन आपको लगेगा कि एपिक्यूरस जैसे विद्वान ने 234 बीसी के अंदर जो बोला था वो आज भी उतना ही सत्य है। एपिक्यूरस वही चारवाक की पूरी परंपरा रही है। हम नहीं मानते हैं जीवन जीने के लिए है,
जीवन ढोने के लिए नहीं है, हमारी चारवाक की परंपरा थी। तो क्वेश्चन उठाते थे चारवाक। नुसरत फतेह अली खान ने से मैंने पूछा है कि आपने ये एक जो कंपोजिशन गाई है लिखी किसने, तो उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा पाकिस्तान में रह के आपने ये चारवाक की परंपरा के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। कहने उनको भागना पड़ा था। उसकी 4 लाइनें जरूर आप सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति जो है वो संदेह स्केप्टिसिज्म बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना आप। स्केप्टिसिज्म बहुत अच्छी चीज है, संदेह रखना। जब तक चीज को स्वयं जान ना लो, समझ ना लो, तब तक मानना नहीं। आस्तिक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो मानता है और जानने की कोशिश नहीं करता है। नास्तिक की सबसे बड़ी समस्या है कि ना वो जानता है और ना मानता है। दोनों ही में जानने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। जिस दिन तुम्हारी जानने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस दिन के बाद सत्य की खोज के बाद जो तुम्हें मिलेगा, असल में सत्य वही है, उसके बगैर नहीं मिल सकता। यू आर वॉकिंग विद ब्लिंकर्स, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव द ट्रूथ। तब कुछ नहीं, सब बाकी सब बकवास है।